नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि कुंडली में मीन राशि में शुक्र है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के हो सकते हैं, कौन से क्षेत्र में हो सकते हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशि में यदि शुक्र है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वह किस प्रकार के हो सकते हैं, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि मीन राशि में शुक्र है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, मीन जो राशि है उसके जो कारक भाव है वो क्या होते हैं। जैसे कि काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें ये जो मीन राशि है, यह मीन राशि व्यय भाव में आने वाली राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो तत्व है जल तत्व है और द्विस्वभाव की यह राशि है। शुक्र के बारे में अगर देखा जाए तो शुक्र जो है वह सौख्य का कारक है। उसी प्रकार जो भी अधिभौतिक सुख है वह शुक्र से देखे जाते हैं। उसी प्रकार शुक्र जो है विवाह सुख का भी कारक है, लैंगिक सुख का भी कारक है। उसी प्रकार प्रेम भाव का भी कारक शुक्र को माना जाता है। तो अगर मीन राशि में यदि शुक्र है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बारे में विवाह सुख या फिर लैंगिक सुख या फिर प्रेम का जो भाव, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले तो यह हम देखेंगे, यदि किसी भी कुंडली में यदि शुक्र है तो यह जो शुक्र है वो कला के लिए बहुत ही सही या फिर अच्छा या फिर शुभ फलदायी माना जाता है। क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इस व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की कला होती ही है। अब ये जो कला है वो डांस, जिसे हम नृत्य कला से संबंधित हो सकती है। नॉर्मली नृत्य कला में होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, या फिर इन्हें संगीत का आकर्षण काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, सिंगर जिसे कहते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो नृत्य का जो आकर्षण होता है वो बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। उसी प्रकार जो बॉलीवुड से रिलेटेड जो भी बातें हैं तो उस क्षेत्र में भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो हो सकते हैं। फैशन से रिलेटेड जो भी करियर है उसमें भी ये व्यक्ति होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। किसी भी कला और किसी भी कला का जो आकर्षण, वो जो बातें हैं वो आकर्षण तक सीमित नहीं रहती। उस कला में यह जो व्यक्ति है वो करियर बना सकते हैं या फिर करियर कर भी लेते हैं, या फिर उस कला में उनका प्रोफेशनल अप्रोच काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। तो यदि किसी भी कुंडली में शुक्र यदि मीन राशि में है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वे कलाकार होते हैं या फिर कलावान होते हैं, कला प्रिय भी देखे जाते हैं। तो ये गुण इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। कभी कभी छोटे छोटे जो कला के क्षेत्र है उसमें भी, मतलब कई प्रकार की कलाएं ये जो व्यक्ति है उनको अवगत हो सकती है। तो ये जो शुक्र है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार एजुकेशन फील्ड में भी ये व्यक्ति हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकते हैं। इनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, मतलब इनकी जो ग्रास्पिंग होती है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ग्रास्पिंग जो है या फिर आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति या फिर बुद्धि जो है वो बुद्ध से देखी जाती है। लेकिन कला में भी आपको जो ग्रास्पिंग है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मतलब हर कला आप किस प्रकार से लेते हो। देखिए यहाँ पर दो बातें होती हैं। एक तो ये होता है कि कला के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन वो बात आकर्षण तक ही सीमित होते हैं, वो कला में व्यक्ति प्रोफेशनल नहीं होता। लेकिन ये जो व्यक्ति होते हैं वो आर्ट में या फिर कला में प्रोफेशनल, किसी भी कला में प्रोफेशनल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो बुद्धि चाहिए वो भी इसमें देखी जाती है। तो ये बात होती है कि अगर मीन राशि में यदि शुक्र है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो कलावान या फिर कलाकार भी देखे जाते हैं। उसी प्रकार इन व्यक्तियों को वस्त्र और अलंकार का जो आकर्षण होता है वो भी अच्छा देखा जाता है। मतलब अलग अलग प्रकार के जो वस्त्र है, थोड़ा बहुत इनकी जो रहन सहन होती है वो मॉडर्न देखी जाती है। सौंदर्य भी इनमें देखा जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यह जो शुक्र है वो सौंदर्य का कारक है। तो स्त्री हो या पुरुष, इनमें इस प्रकार का जो सौंदर्य होता है वो देखा जाता है, कला के प्रति आकर्षण देखा जाता है, सौख्य इन्हें मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में। तो यदि मीन राशि में यदि शुक्र है तो इनके रिलेशनशिप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति हमेशा, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है कि रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है
वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो इनकी हमेशा ये चाह होती है कि जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है वो सुसंस्कारित होना चाहिए, मतलब उसके जो विचार है वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए, उसका रहन सहन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, या फिर जीवन के प्रति उसकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। वो व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान न हो तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त न हो तो भी चलेगा, लेकिन उसका जो उसकी जो पूरी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी संस्कारित होने, मतलब उसके जो विचार है वो काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव होने चाहिए। इस प्रकार की इनकी चाह होती है। जैसे कि हमने कुंभ राशि के जो वीडियो बनाई उसमें भी हमने देखा था कि कुंभ राशि के शुक्र जिस व्यक्ति के कुंडली में है तो वह हमेशा चाहेगा कि उनके जो सामने वाला जो व्यक्ति, उनके रिलेशनशिप में व्यक्ति वो बुद्धिमान हो। लेकिन यह जो व्यक्ति है, मतलब जिनके भी कुंडली में मीन राशि का शुक्र है, वो हमेशा वो व्यक्ति चाहेगा कि उनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति आए वो संस्कारित हो। तो ये बात इनमें खासी देखी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे विवाह सुख के बारे में। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा। यद्यपि यह जो शुक्र है वो उच्च का है, कई दफ़ा ऐसे कहा जाता है कि अगर मीन राशि में शुक्र है वो तो वो उच्च का होता है। तो शुक्र के जो सभी जो गुणधर्म है, या फिर शुक्र के जो सभी क्षेत्र है, या फिर सभी क्षेत्रों का सुख इन्हें मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से जान लो। जैसे मैंने इसके पहले कहा कि कलावान होते हैं, या फिर अलग अलग कला के प्रति इनका आकर्षण काफ़ी अच्छा देखा जाता है, बुद्धिमान भी होते हैं, सौंदर्यवान भी होते हैं, वस्त्र अलंकार की अलंकार का जो अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा देखा जाता है, सौख्य भी इनको मिलता है, लेकिन विवाह सुख मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जी हाँ, ये बात जान लो कि जिनके भी कुंडली में इस प्रकार का शुक्र है उनको विवाह सुख मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, विवाह होते समय भी किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं। और चयन, मतलब विवाह सुख में सामने जो वाला जो व्यक्ति है, जैसे कि अरेंज मैरिज हो तो सामने वाला जो व्यक्ति है उनका चयन किस प्रकार से करना चाहिए, इसके संदर्भ में भी इनके मन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। मतलब ये पूरी तरह से सोच नहीं पाते, फाइनलाइज नहीं कर पाते, या फिर पूरी तरह से वो निर्णय नहीं ले पाते कि किस तरह से शादी ब्याह हो, या फिर उनका जो वैवाहिक जुड़ाव है वो किस प्रकार का हो। उसके संदर्भ में भी इनके मन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं, मतलब पूरी तरह से निर्णय नहीं ले पाते, वो बात होती है। अब ये जो मैं बात करना जा रहा हूँ काम सुख के प्रति, वो बात जाननी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, जिनके भी कुंडली में मीन राशि में शुक्र है उनके लिए ये जो काम सुख की भावना है वो थोड़ी कम आंकी जाती है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि उनमें काम सुख कम होता है, या फिर काम सुख के प्रति उनका जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, यहाँ पर फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर कुंडली में मीन राशि में यदि शुक्र है और वो यदि वक्री है तो यह बात बहुत ज़्यादा हो जाती है कि काम सुख के बारे में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये उसका जो स्वामी है, मतलब मीन राशि का जो स्वामी है, गुरु है, वो किस प्रकार से है। वो अगर अशुभ होगा तो भी काम सुख कम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। काम सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम देखा जाता है। तो और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। तो अगर रेवती नक्षत्र का जो आखिरी चरण है उसमें अगर शुक्र है, जिसे वर्गोत्तम मीन राशि कही जाती है, या फिर वर्गोत्तम मीन चरण कहा जाता है, तो वर्गोत्तम मीन चरण में मतलब रेवती नक्षत्र के आखिरी चरण में यदि शुक्र है तो ये बात जान लो कि ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बहुत कला के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, या फिर कलाकार काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन उनको विवाह सुख मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और उसके पीछे ये कारण होता है कि इनको जो लैंगिक आकर्षण होता है वो काफ़ी कम होता है। जी हाँ, ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा। अगर इस शुक्र के साथ, यदि इस शुक्र के साथ शनि है या फिर केतु है तो फिर उनको विवाह सुख मिलना करीबन कम हो जाता है, विवाह सुख बहुत ही कम मिलता है। और यह जो शुक्र है इसमें ये बात काफ़ी ज़्यादा देखिए, हालांकि नॉर्मली जो देखा जाता है कि कई ऐसे ज्योतिषी होते हैं जो कि अगर शुक्र आपका मीन राशि में है तो विवाह सुख काफ़ी अच्छा है, इस प्रकार के भविष्य नहीं, लेकिन यह जो शुक्र है वो सिर्फ कला के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर उसके कला के क्षेत्र में ये शुक्र काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। लेकिन विवाह सुख के मामले में या फिर काम सुख के मामले में ये जो शुक्र है वो काफ़ी कम आंका जाता है, उसके जो परिणाम है वो काफ़ी कम देखे जाते हैं। हालांकि रिलेशनशिप में ये व्यक्ति आ सकते हैं, रिलेशनशिप भी इनकी काफ़ी
अच्छी होती है। मैंने ऐसी भी कुंडलियाँ देखी हैं कि 7-8 साल वे रिलेशनशिप में है, और जब इनका विवाह हो जाता है उसके बाद इनके विवाह सुख कम होते जाते हैं, या फिर विवाह सुख के बारे में जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती। और कई दफ़ा इसके पीछे ये कारण होता है कि ये जो व्यक्ति खुद होते हैं उनको विवाह सुख के बारे में या फिर लैंगिक सुख के बारे में अट्रैक्शन नहीं होता, और विवाह के बाद लैंगिक सुख भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, और विवाह के बाद ही वो पता चलता है कि लैंगिक सुख के बारे में इस व्यक्ति के अट्रैक्शन या फिर आकर्षण किस प्रकार का है। तो यह भी वजह होती है। तो ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। हालांकि इनका जो रहन सहन होता है वो इतना काफ़ी अच्छा होता है और थोड़ा आधुनिक भी होता है, थोड़ा फैशनेबल होता है। उसके चलते हुए कई दफ़ा हम थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं कि इतना होने के बावजूद इनमें लैंगिक अट्रैक्शन कम क्यों है। लेकिन जो भी रहन सहन है और उसका और लैंगिक अट्रैक्शन है, ये जो दो बातें हैं वो काफ़ी अलग हो जाती हैं। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान में लेना ज़्यादा आवश्यक है। तो आपके इसके संदर्भ में अनुभव क्या है, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।